नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। आज बयान का मौजू है कि रिज़्क़ कौन देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे, जो कि अल्लाह से जिद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, ऐ पूरी कायनात के रब, बस मुझे एक मर्तबा इजाजत दे दीजिए कि मैं पूरी जो है ना कायनात, चरिंद परिंद, पानी के अंदर रहने वाले जानवर और जो है जमीन पर रहने वाले जानवर से लेकर इंसानों तक सबको रिज़्क़ देना चाहता हूँ। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद किया है, ऐ मेरे नबी, कि आप ये काम नहीं कर सकते, मैं तो रब हूं, मैं खुदा हूं, मैं अपनी खुदाई से सबको रिज़्क़ अता करता हूं और किसको कितना रिज़्क़ देना ये भी मेरी हिकमत है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जो थे वो जिद पे जिद कर रहे हैं। आप जिद इतनी की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दे दी कि ठीक है कि सुलेमान, अगर आप रिज़्क़ देना ही चाहते हैं तो ठीक है, दे लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना रिज़्क़ इकट्ठा किया, इतना खाना इकट्ठा किया कि इंतहा का खाना इकट्ठा किया और लंबे लंबे दस्तरखान लगा दिए, लंबे लंबे। फिर अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह, मैं सबसे पहले किसको खाना दूं, किसको रिज़्क़ दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसको भी दे दे, तेरा दिल चाहता है। अल्लाह ऐसे ना करूं, पहले जानवरों को जो पानी के अंदर हैं उन्हें दे दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि दे लो, उसे दे लो। ठीक है अल्लाह, इतना रिज़्क़ जमा किया, लंबे लंबे दस्तरखान लगाए, ढेरों के ढेर लगा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले जो पानी के अंदर जानवर है, मछली है और जानवर जो रहते हैं पानी के अंदर, पहले मैं इनको रिज़्क़ दे देता हूँ। पानी में से एक ऐसी मछली निकली, जितना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुराक को जमा किया था, उसने एक बस ऐसे जैसे बंदा एक चीज को चखता नहीं, एक दो चम्मच, इस तरह उसने सांस सा लिया और सारा रिज़्क़ जो है ना वो खा गई, जो उसने इकट्ठा किया हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रह गए, देखा कि सारा कुछ यही खा गई, तो बाकी सारे जो लोग हैं, मखलूक है अल्लाह की, वो तो सारी इसी तरह भूखी रह गई। मैंने तो अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह, मुझे आप ये मौका दें, मुझे बस मेरी एक वो है, मोहब्बत है कि मैं भी रिज़्क़ दूं सबको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, ये तेरा रब ही है जो सबको रिज़्क़ देता है, रब के सिवा कोई किसी को नहीं दे सकता, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि रिज़्क़ जो मैंने जमा किया था वो तो सारा मछली खा गई, सर सजदे में रख के रोने लगा कि या अल्लाह, ऐ मेरे रब, पूरी कायनात के रब, तेरी हिकमत है कि तू पूरी कायनात को चला रहा है और साथ हर बंदे का, हर जानवर का, हर परिंद चरिंद का रिज़्क़ भी उसके नसीब का उस तक पहुंचा रहा है। बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि जो किसी के साथ मिलकर खाना खाता है, किसी के साथ, जैसे कि मेहमान आ जाते हैं, मेहमान के साथ खाना खाया जाता है या खाना पकाते हैं, उसमें से थोड़ा खाना निकाल कर किसी को दे देते हैं तो उस खाने का हिसाब नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने रब की ये जो है बात का, ये मोहब्बत भरे अल्फाजों का पता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, इरशाद है कि जो किसी के साथ मिलकर खाना खाता है उसका हिसाब नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाते, दस्तरखान बिछाते, किसी न किसी को पकड़ के लाते हैं कि मेरे साथ खाना खा लो, तो वो खाना खाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज देख रहे हैं कि कोई तो हो जो मेरे साथ खाना खाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना तैयार करने के बाद दस्तरखान लगाया और बाहर गली के दरवाजे में खड़ा हो गया कि कोई मुझे नजर आए, मैं उसे बुलवाऊं कि मेरे साथ खाना खा ले। कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स नजर आया। जब नजर आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे बुलवाया कि आओ मेरे साथ खाना खा लो। जैसे वो दस्तरखान पर आकर बैठा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले आप हाथ धोकर आओ। उसने हाथ भी ना धोए क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, हाथ भी ना धोए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसने हाथ नहीं धोए। उसके बाद जब वो खाना खाने लगा है तो उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ी।
जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के इस कॉलर से इस तरह पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर ले गया। जब घसीटता हुआ बाहर लेकर गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने मेरे रब का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं तेरे जैसे बंदे को अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिला सकता। जब से घसीटा ना तो उसने कहा, कैसा रब, मैंने तो तेरा रब देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे तेरे रब का नाम ले लूं? और ना ही मुझे ये जो है तरबियत में दिया गया कि मैं जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं। हम तो ऐसे ही खाना खा लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे घसीटा और जो है उसके साथ जो है ना सलूक अच्छा ना किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस बंदे की कितनी उम्र है? या अल्लाह, होगी 50-55 साल। भाई 50 जो उम्र बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, लेकिन उलमा इकराम ने इतनी उम्र नहीं लिखी कि उसकी उम्र बताई गई हो। कहने का मकसद है उसकी जितनी भी उम्र थी शख्स की, तो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह इतनी होगी इसकी कम से कम उम्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, इसकी उम्र कितनी है? ये माँ के पेट से लेकर अभी तक इसे कौन रिज़्क दे रहा था? जिसका ये नाम नहीं ले रहा था वही रब इसको रिज़्क दे रहा था, और ये रिज़्क मेरा दिया वो खा रहा था। मैंने तो इसे कभी नहीं कहा कि तू मेरा नाम ले, लेकिन फिर भी मैं इसके नसीब को इसके रिज़्क दे रहा था। तूने एक दिन अपने साथ बैठाकर खाना खिलाने के लिए इरादा किया और इसने मेरा नाम ही लिया, और तूने इसको कॉलर से पकड़कर इस तरह घसीटना शुरू कर दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सजदे में गिर गया, या अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो बहनें कहती है ना अल्लाह नाराज हो गया, हमारे घर आटा खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया, हमारे घर रोजी खत्म हो गई है, बेबरकती हो गई है, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि रिज़्क तो अल्लाह ताला काफिरों को भी देता है। रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ही देता है, बेशक अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन जब अल्लाह नाराज होता है वो रिज़्क की तंगदस्ती नहीं करता। जब अल्लाह नाराज होता है तो सजदों की सादत जो है छीन लेता है, ये अल्लाह की नाराजगी है। तो मेरी बहनों, जब तुम पाबंदी से सजदा करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, तो रब्बुल इज्जत हमसे राजी होता है। और जब हम नमाज से दूर, कुरान की तिलावत से दूर होती हैं, तो फिर ये समझ लो कि अब तुम्हारा और हमारा रब हमसे नाराज है। अगर हम यूं सोचें कि रिज़्क की तंगदस्ती है, आटा नहीं है घर में खाने पीने के लिए नहीं, तो अल्लाह नाराज हो गया है, तो अल्लाह नाराज नहीं, अल्लाह तो नसीब का रिज़्क देता। हर बंदा अपना नसीब खाकर इस दुनिया से रुखसत होता है। रब जब नाराज होता है, जब बंदा सजदों की सादत उससे छीनी जाए या कुरान की तिलावत से वो दूर हो जाए, फिर रब्बुल इज्जत जो है उस बंदे से नाराज होता है। ये नाराज होने की निशानी है, जो बंदा इबादत से दूर हो जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपने रब को राजी करने के लिए लंबे सजदे करने की तौफीक अता फरमा।